जब भी 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर का जिक्र होता है तब कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद की शहादत का भी जिक्र होता है, जिन्होंने मैदान जंग में दुश्मन के 1-2 नहीं पूरे 8 टैंकों के परखच्चे उड़ा दिए थे। और टैंक्स भी पैटर्न टैंक्स जो उस वक्त पाकिस्तान ने अमेरिका से लिए थे, जिन्हें अजय माना जाता था। लेकिन शायद दुश्मन नहीं जानते थे कि इट्स ऑलवेज द मैन बिहाइंड द मशीन, और वो साहस भारतीय शौरवीरों में कूट कूट के भरा है। 1 जुलाई 1933 में यूपी के गाजीपुर में जन्मे अब्दुल हमीद के पिता गांव के मशहूर पहलवान थे, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते वो सिलाई का काम किया करते थे। लेकिन अब्दुल के शौक बचपन से ही अलग थे। उन्हें लाठी चलाना, कुश्ती करना, गुलेल से निशाने लगाना जैसे कामों में मजा आता था। 20 की उम्र में अब्दुल हमीद ने वाराणसी में भारतीय सेना की वर्दी पहनी और 32 साल की उम्र में उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि जिस जंग में लड़ते हुए अब्दुल शहीद हुए थे, उस जंग के वक्त वो छुट्टी पर अपने गांव गए हुए थे। लेकिन रेडियो पर युद्ध की खबर सुनकर वो सिर्फ अपनी पत्नी को बताकर चुपचाप घर से निकल गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब्दुल की जीप 8 सितंबर 1965 को सुबह 9 बजे चीमा गांव के बाहरी इलाके में गन्ने के खेतों से गुजर रही थी। तब उन्होंने दूर से टैंक्स के आने की आवाज सुनाई दी और फिर उन्होंने पाकिस्तानी टैंक्स को भारतीय भूमि पर आते देखा। उन्होंने टैंक्स को अपनी गन माउंटेड जीप की रेंज में आने तक का इंतजार किया और देखते ही देखते एक बार में 4 टैंक उड़ा दिए। 9 सितंबर तक ये खबर आर्मी हेडक्वार्टर में पहुंच गई और परमवीर चक्र के लिए उनके नाम की सिफारिश भी भेज दी गई थी। तब तक वो दुश्मन के 3 और टैंक उड़ा चुके थे, लेकिन 8वें टैंक को ध्वस्त करते वक्त वो दुश्मन की गोली से वीरगति को प्राप्त हो गए। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज उनका गांव अपने शौर्यवीर बेटे अब्दुल हमीद की याद में हमीद धाम के नाम से जाना जाता है। आर्मी पोस्टल सर्विस की ओर से वीर अब्दुल हमीद की याद में 10 सितंबर 1979 और 28 जनवरी 2000 को भारतीय डाक विभाग द्वारा उनकी याद में डाक टिकट जारी किए गए। आखिर में इस शौर्यवीर की बहादुरी को इन शब्दों के साथ सलाम कि सर झुके बस उस शहादत में जो शहीद हुए हमारी हिफाजत में। आप भी बनिए ऐसे ही शौर्यवीर। जय हिंद।